अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HTML के बारे में। बेसिक्स ऑफ HTML के बारे में। HTML के ज़रिए हम कैसे एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, ये हम बाद में आने वाले वीडियो में हम मुकम्मल इसको सीखेंगे। लेकिन आज की वीडियो जो है HTML के मुतल्लिक है, जो कि इंट्रोडक्शन है HTML के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर ज्वाइन करने के लिए हमारे पेज पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए लाइक बटन पर, और उसके बाद फॉलोइंग पे आकर सी फर्स्ट और नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। इससे ये होगा कि जब भी इस पेज पर कोई न्यू पोस्ट अपडेट की जाएगी, आप इसको अपने टाइमलाइन पर जल्द देख सकते हैं अपने न्यूज़ फीड में। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है बेसिक्स ऑफ HTML, यानी कि इंट्रोडक्शन टू द HTML। इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है, वहाँ पर चलते हैं प्रेजेंटेशन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द HTML। नेक्स्ट चलते हैं बेसिक्स ऑफ HTML, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि HTML के बारे में कम्प्लीटली देखेंगे। HTML क्या है, व्हाट इज़ HTML। HTML इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेजेस। HTML जो है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और हाइपरटेक्स्ट से मुराद HTML से मुराद हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ वेब पेजेस यूजिंग मार्कअप। ये मार्कअप को यूज़ करते हुए HTML किसी भी वेब पेज को डिस्क्राइब करती है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। HTML एलिमेंट्स और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेजेस। और HTML एलिमेंट्स किसी भी वेब पेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि ये एसेंशियल होते हैं किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद जो HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टैग्स, मतलब कि HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट्स वगैरह होते हैं वो हम उन्हें टैग के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। जो हमारे वेब ब्राउज़र्स वगैरह होते हैं वो HTML टैग्स को शो नहीं करते, बल्कि जो उनके अंदर कंटेंट लिखा होता है उसको शो करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वो है सम फीचर्स ऑफ HTML। HTML के इम्पोर्टेंट फीचर्स वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। ये एक बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज है जो कि बड़ी आसानी के साथ हम सीख सकते हैं। ये लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज इट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइनिंग वेब पेजेस। ये जो है हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए HTML जो है। इसके बाद इसका नेक्स्ट फीचर जो है, हम किसी भी पेज के ऊपर जो है वो लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। और इस वी कैन ऐड मल्टीमीडिया, हम मल्टीमीडिया वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस वगैरह, एनीथिंग हम बड़ी आसानी के साथ जो है अपने वेब पेज में क्रिएट कर सकते हैं। अब टैग्स वगैरह की बात कर लेते हैं। HTML के अंदर जो टैग्स वगैरह यूज़ होते हैं, इसकी टाइप्स वगैरह क्या हैं। सबसे पहले आता है ओपनिंग टैग, जिसके अंदर हम टैग का नेम लिखते हैं। उसके बाद कंटेंट, जो हम कंटेंट उस टैग्स के मतलब लिखना चाहते हैं, उस टैग में जो कंटेंट लिखेंगे वो होगा। और उसके बाद हम क्लोजिंग टैग, यानी कि हम अपने टैग को किस तरह क्लोज करेंगे, ये उसका तरीका है। आगे हम इसके सिंटैक्स को देखते हैं, हम इसका कंप्लीट सिंटैक्स कैसे है। सबसे पहले आता है ओपनिंग टैग, उसके बाद हमारा कंटेंट जो हम उसके अंदर लिखेंगे, उसके बाद हम अपने टैग को क्लोज कर देते हैं। अब बारी आती है हेड की। हेड के अंदर क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। द हेड
element is a container for metadata, data about data, and it is placed between HTML tag and the body tag. मतलब कि जो हेड टैग के अंदर जो है हमारा मेटा डाटा होता है, जो कि हम HTML टैग और बॉडी टैग के दरमियान लिखते हैं. HTML metadata is a data about HTML documents. metadata HTML के मुतालिक हम सारी इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर. और इसके बाद जो है metadata is not displayed. जो metadata होता है वो वेब पेज के ऊपर वेब पेज में हमारे शो नहीं होता, बल्कि ये बैकएंड के ऊपर होती है इंफॉर्मेशन, जो कि एसईओ के लिए यूज़ होती है हमारे वेब पेज को रैंक करने के लिए. इसके मुतालिक आगे आइंदा आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे. मेटाडाटा टिपिकली डिफाइंस अ डॉक्यूमेंट टाइटल, कैरेक्टर सेट, स्टाइल, लिंक्स, स्क्रिप्ट एंड अदर मेटा इंफॉर्मेशन. इसके अंदर हमारी स्टाइल्स वगैरह होती हैं, लिंक्स वगैरह होते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर स्क्रिप्ट वगैरह भी होती है, जो कि हमारे वेब पेज को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ वगैरह होते हैं. स्क्रिप्ट वगैरह अगर हम अपने वेब पेज के अंदर कोई फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, ये उसके लिए यूज़ होती है. अब हम बात करते हैं बॉडी की. बॉडी क्या है? बॉडी टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी. बॉडी टैग जो है वो बॉडी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को डिफाइन करते हैं. द बॉडी एलिमेंट्स कंटेन ऑल द कंटेंट्स ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. इसके अंदर हमारे HTML डॉक्यूमेंट की तमाम इंफॉर्मेशन होती है, तमाम एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, सच एज टेक्स्ट, हाइपरलिंक्स, इमेजेस, टेबल्स और लिस्ट वगैरह. यानी कि इसके अंदर हमारे टेक्स्ट वगैरह होते हैं, हाइपरलिंक्स यानी कि लिंक्स वगैरह होते हैं, उसके बाद इमेजेस वगैरह भी होती हैं, टेबल्स होती हैं और लिस्ट वगैरह भी होती हैं. अब हम बात करते हैं HTML टैग की, HTML टैग वगैरह की. HTML टैग और द एलिमेंट नेम्स सराउंडेड बाय द एंगल ब्रैकेट. HTML टैग्स जो हैं वो एंगल ब्रैकेट के ज़रिए लिखे जाते हैं उनके दरमियान. सबसे पहले हम लिखते हैं अपने टैग का नेम, उसके बाद जो हमारा कंटेंट होता है वो लिखते हैं, और उसके बाद हम अपने टैग को क्लोज कर देते हैं. HTML tags normally come in pairs like this. यानी कि HTML टैग्स जो है वो ज़्यादातर पेयर्स की सूरत में आते हैं. हमने एक एग्जांपल लिखी हुई है अपने HTML टैग्स के मुतालिक, जिसके अंदर ये पहला जो है हमारा ओपनिंग टैग है. फर्स्ट जो है हमारा ओपनिंग टैग है, और ये हमारा जो है वो क्लोजिंग टैग है. The first tag in pair is the starting tag. जो पेयर टैग होते हैं इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टैग जो होता है हम इसको स्टार्टिंग टैग कहते हैं, और जो सेकंड टैग होता है हम उसको एंड टैग कहते हैं. जो एंड टैग होता है वो लाइक सेम हमारे स्टार्टिंग टैग की तरह होता है, लेकिन उसके साथ हम फॉरवर्ड स्लैश इंसर्ट करते हैं अपने टैग नेम से पहले. ऊपर आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने जब पैराग्राफ को यूज़ किया पी टैग को, उसके बाद जब हमने उसको क्लोज़ किया तो उसके लिए हमने एक फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया अपने टैग को क्लोज़ करने के लिए. अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML में सबसे पहले जो है वो हमारा HTML आता है. HTML जो है वो डिफ़ाइन करता है कि ये हमारा HTML पेज है. इसके बाद हमारी बारी आती है हेड की. हेड क्या होता है? हेड के अंदर हमारे पेज का टाइटल होता है, उसके अलावा लिंक्स वगैरह होते हैं, स्क्रिप्ट होती है और स्टाइल शीट्स वगैरह भी होती हैं. टाइटल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. टाइटल जो है वो हमारे वेब पेज के टॉप पर शो होता है लाइक दिस. और उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी की. बॉडी के अंदर हमारा तमाम कंटेंट होता है जो कि हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो रहा है. इसके अंदर इमेजेस वगैरह भी हो सकती हैं, इसके अंदर टेक्स्ट हो सकता है,
लिंक्स वगैरह हो सकते हैं, और इसके अलावा नेविगेशन बार और एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो है हमारे वेब पेज के ऊपर जो शो हो रही होती है वो बॉडी टैग के अंदर ही होती है। अब हम लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन राइट एंड सेव द HTML। अब हम कैसे एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं, हम वो देखेंगे। इसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम कोड को लिखते हैं, उसके बाद हम अपने कोड को सेव करते हैं और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। कोड को लिखने के लिए एक एडिटर यूज़ होता है। मैं यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ड्रीमवीवर यूज़ कर सकते हैं, और या आप कोई अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं जो कि वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता हो। तो चलें अब हम एक एग्जांपल देखते हैं अपने वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अब हम अपने कोड को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे HTML, उसके बाद हम लिखेंगे अपने हेड टैग को। हेड टैग के बाद आता होता है टाइटल। टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं माई वेबसाइट, और उसके बाद हम अपने टाइटल को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए मैंने अपने टैग से पहले, टैग नेम से पहले फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया। जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जब हम अपने किसी टाइटल को जब हम किसी अपने टैग को क्लोज करते हैं तो उसके लिए हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। अब इसी तरह हम अपने हेड को भी क्लोज कर देंगे। अब बारी है हमारी बॉडी टैग की। बॉडी टैग को स्टार्ट किया। अब मैं इसके अंदर एक हेडिंग क्रिएट करना चाहता हूँ। हेडिंग क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा H1, और उसके बाद मैं लिखूँगा अपने कंटेंट को जो मैं शो करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अपने कंटेंट को। उसके बाद हम अपने टैग को क्लोज कर देंगे। फॉरवर्ड स्लैश लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद हम लिखेंगे एक पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखने के लिए हम पी टैग का यूज़ करेंगे, और ये है हमारा कंटेंट। और उसके बाद हम जो है अपने पैराग्राफ को भी क्लोज कर देंगे। अब बारी है हमारे बॉडी टैग को क्लोज करने की। बॉडी टैग को क्लोज करने के लिए सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद हमारा बॉडी, और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। अब लास्ट पर बारी आती है HTML। HTML को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। HTML को क्लोज करने के लिए हम सेम प्रोसीजर लिखेंगे, पहले फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद हम लिखेंगे HTML। अब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम फाइल पर जाएंगे और उसके बाद हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करूँगा। मैं इसका नाम रख दूँगा home.html। इसके साथ .html लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन नहीं होगी।
लिहाजा मैंने .html लिखा और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। अब बारी है इसको रन करने के लिए। इसको रन करने के लिए मैं जाऊंगा जहाँ पर मैंने अपनी फ़ाइल रखी है। यहाँ पर मेरी फ़ाइल आ गई, वेब डिज़ाइनिंग फोल्डर, और उसके बाद home.html। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक वेब फॉर्म में आ चुकी है। जब हम मैं उसको ओपन करूँगा अपने वेब ब्राउज़र में, तो आप देख सकते हैं ये जो हमने टाइटल दिया था माय वेबसाइट, ये ऊपर टॉप पे शो हो रहा है। उसके बाद हमने लिखा था दिस इज़ हेडिंग एंड दिस इज़ पैराग्राफ। हेडिंग के लिए और पैराग्राफ के लिए ये है हमारी हेडिंग और ये है हमारा पैराग्राफ। इसी तरीके से आप एक सिंपल वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।